प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की है, विश्व युद्ध जो पहला हुआ था। और तब टर्की के जो सैनिक थे वो मिडिल ईस्ट में आ चुके थे और मिडिल ईस्ट में काफ़ी भेड़ों का और चरवाहों का काम धाम चलता रहता है। बहुत चरवाहे होते हैं, उनकी बहुत भेड़ें होती हैं। तो एक पहाड़ी सा इलाका था और लगता है रात का समय था और चरवाहा ऐसे ही पहाड़ी के किसी सुरक्षित स्थान पर सो गया था। भेड़ें चराई कर रही थी और सडनली एकाएक वो उठा, उसको आवाज सी आई और उसने देखा कि जो टर्किश सैनिक थे वो उसकी भेड़ों को लेकर एक दूसरे पहाड़ पर की तरफ ले जा रहे थे। मतलब उसको भेड़ों की चोरी कर रहे थे, भेड़ों को बेच देते या जो भी करते। और चरवाहा ये अकेला था, वहां का लोकल था और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अकेला हूं, ये सैनिक लोग हैं, इनके पास हथियार है। तो दूसरी पहाड़ी की जो खाई थी, पहाड़ी और खाई के बीच का जो ढलान थी, वो वहां पर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों को मुंह पर रखकर उसने उनको आवाज दी, भेड़ों को। जिस आवाज से उनको वो बुलाता है इकट्ठी करने के लिए, उसने वो आवाज दी। एक विशेष प्रकार की वो पुकार देता था, उनको कॉल देता था। तो जैसे उसने पहली बार किया तो भेड़ें एकदम रुक गई, क्योंकि उनको ये जो आवाज थी, ये पुकार थी, बहुत ही जानी पहचानी लगी। उसने दूसरी बार वैसी ही पुकार दी और सारी जो भेड़ें थी वो एकदम उस पहाड़ से नीचे खाई में भाग भाग के आई और फिर दूसरे पहाड़ की ढलान पर चढ़ने लगी। और उन भेड़ों को अपना चरवाहा मिल गया और वो उनको जल्दी जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले गया कि सैनिक पकड़ ना पाते। तो हम देखते हैं कि कैसे चरवाहा भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है और अपनी विशेष पुकार, विशेष आवाज उन भेड़ों को देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और प्रभु अपनी भेड़ों के लिए क्या क्या पुकार लगाता है। वो भेड़ें जो भटक गई है, वो भेड़ें जो खतरे में है, वो भेड़ें जो पाप के दलदल में फंस चुकी है और अपने आप नहीं आ पाती, वो भेड़ें जो खो गई है, भेड़िए ने उनको पकड़ लिया है। तो प्रभु यीशु के पास उन सब भेड़ों के लिए पुकार है, वो आवाज देता है। कुछ का मैं जिक्र करता हूं। एक तो हम पाते हैं लूका 5 में 12 और 13 में, जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तो यहां पर इस कोढ़ी को देखते हैं और उसकी इच्छा थी कि प्रभु यीशु उसको स्पर्श करे या बोले या कुछ भी करे, लेकिन मेरे कोढ़ को दूर कर दे।
और कोढ़ी जो आमतौर से आ नहीं सकता था जनता के बीच में, वो किसी तरह प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाता है और कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूता है। जिस कोढ़ी को कोई नहीं छूता, उसको प्रभु यीशु छूता है और कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। ये पुकार है प्रभु यीशु की, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर टांगा गया। उसने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। ना केवल उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए, परंतु वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज उसी कलवरी पहाड़ से, जहां पर वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक आवाज गूंजती है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ये पुकार वो सब भेड़ों को प्रभु यीशु देता है जो अशुद्ध है। उनको कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। शुद्ध होने के लिए जो सोता है और जीवन का सोता उस दिन खुल गया, जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी। इसलिए पापी अब आ सकता है। आप आ सकते हैं और अपने पापों को धो सकते हैं विश्वास से। जहां पर भी आप हैं वहीं पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने से यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसी सोते से आप शुद्ध हो सकते हैं। उसी सोते से जीवन का जल प्राप्त होता है। और जब इस प्रकार से एक पापी विश्वास करता है तो वो पापों की सजा और परमेश्वर के क्रोध और नरक के दंड से बच जाता है। एक दूसरी पुकार इस अच्छे चरवाहे की है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। मनुष्य अंधकार में है। पाप मनुष्य के मन को, आत्मिक आंखों को अंधेरा कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उस जीवन की ज्योति में प्रवेश करता है। मरने के बाद वो अंधकार में और नरक में नहीं जाएगा परंतु अनंत रोशनी, अनंत जीवन और महिमित परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और तीसरी और एक आखिरी पुकार या अच्छा चरवाहा देता है अपनी भेड़ों को। मत्ती 11 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे। यीशु का लहू जब एक पापी के विवेक को धो देता है तो उस पापी का विवेक शांत हो जाता है। एक अजीब खुशी और शांति उसके मन और विवेक और जीवन में प्रवेश करती है।
और ये सिर्फ विश्वास से होता है, किसी जगह जाने से नहीं होता है, किसी धर्म को मानने से नहीं होता है। यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, जिसने बना दिया वो गलत किया। प्रभु यीशु तो पापियों का उद्धार करने आया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। देखिए, पाप हमेशा अशांति और बेचैनी लाती है। जब पाप दूर किया जाता है, जब गंदगी धोई जाती है, तो अपने आप अद्भुत शांति और चैन मन में आता है। और प्रभु यीशु यही करता है, यही पुकार देता है, बोझ से दबो, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु पर आज विश्वास कीजिए, उसकी पुकार को सुने, उसकी आज्ञाकारी भेड़े बन जाए। रात और दिन यह अच्छा चरवाहा जीवन के आखिरी पल तक आपके ऊपर अपनी दृष्टि रखेगा। वो चरवाहा तो सो गया था, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की, लेकिन प्रभु यीशु ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।